इन न्यू वीडियो, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, रिटायरमेंट वाला टॉपिक चल रहा है अपना। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जिसमें अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लोन का सेटलमेंट किया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। ललित, मधुर और नीना वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 50%, 30% और 20%. इट मीन्स 5:3:2. 31 को इनकी बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर्स है 28,000, प्रोविडेंट फंड है 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000 और ललित, मधुर और नीना की 50-40-25 कैपिटल है। इधर कैश बैलेंस है 34,000, डेटर्स है 47, प्रोविजन मेंटेन है 3,000, स्टॉक 15,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, गुडविल, ये बेटा परचेज गुडविल आ गई, गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये परचेज गुडविल हो गई 20,000 और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 10,000, ये भी अकुमुलेटेड है डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इट मीन्स लॉस। ऑन दिस डेट मधुर रिटायर्ड, मीन्स बीच वाली मधुर चली गई। ललित एंड नीना एग्रीड टू कंटिन्यू द फॉलोइंग टर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 51,000, ये फर्म की गुडविल आ गई। देयर वाज ए क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन टू बी एक्सटेंड ऑफ 6,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपने पास है नहीं, तो क्लेम है तो क्लेम बढ़ गया, रिवलेशन से लॉस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू 15,000 और इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट में है 40,000, इट मीन्स 25,000 का लॉस हो गया। अब इसके अगेंस्ट IFR बना हुआ है तो 10,000 से राइट ऑफ हो जाएगा और 15,000 अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, लॉस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिड्यूस्ड बाई 1,000, 1,000 से कम करना है, बाई आ गया ना, बाई में सेम अमाउंट आएगा तो 1,000 का प्रोविजन आपको कम करना है, ये प्रॉफिट हो जाएगा। मधुर वाज पेड 10,300 इन कैश and the balance was transferred loan account payable in 2 equal installment together with interest 12%. Prepare revaluation account, partners capital account और मधुर्स लोन अकाउंट till the loan is finally paid. तो 2 इंस्टॉलमेंट में इसको पेमेंट करना है 12% इंटरेस्ट के साथ। चलो इसको अपन अब कंटिन्यू करते हैं। बनाओ पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़। देखो फर्स्ट आइटम है गुडविल, कभी रिलेशन में नहीं आती है। वर्कमैन कंपनसेशन इज़ टू एक्सटेंड 6,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन, लाइबिलिटी हो गई 6,000। इन्वेस्टमेंट बोट डाउन टू 15,000, मैंने आपको समझाया था कि इन्वेस्टमेंट आपके पास में है 40,000 के, यहाँ पर इसकी मार्केट वैल्यू कर दी इन्होंने 15,000, 25,000 का लॉस हो गया, 10,000 का IFR बना हुआ है, इससे राइट ऑफ हो जाएगा, 15,000 दिखा देंगे रिवैल्यूएशन का डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट। 15,000 इसकी एंट्री हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000, टू इन्वेस्टमेंट 25,000, तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज रिड्यूस बाई 1,000, प्रोविजन को कम कर दो, प्रॉफिट हो गया, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000, बस बन गया रिवैल्यूएशन। केवल 3 आइटम है। यहाँ 21 का तो हो गया लॉस और 1,000 का प्रॉफिट, 20,000 का लॉस आ गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मधुर
और कौन कौन है, मधुर से पहले लीला है क्या, ललित, पहले ललित है शायद, ललित, मधुर और नीना, L M और N। रेशियो क्या है इनका, रेशियो इनका 5:3:2। तो 5:3:2 का मतलब हो गया 10,000, 6,000 और 4,000, टोटल कर दो इधर भी 21,000। तो ये तो बन गया रिवेल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ललित, मधुर और नीना, ये पर्टिकुलर हो गया, ये ललित, ये मधुर और नीना। यहाँ लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर हो जाएगा। ललित, मधुर और नीना, ललित, मधुर और नीना, शॉर्ट में LMN कर दिया मैंने। वही 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बाई बैलेंस BD कैपिटल देख लो इनकी कितनी है, 50,000, 40,000, 25,000, ये रही 50, 40 और 25। 50,000, 40,000 और 25,000। 2 नंबर पे गुडविल का ट्रीटमेंट ले लो। गुडविल कितनी है, गुडविल है 51,000। रिटायर कौन हुआ, रिटायर हो गया मधुर, मधुर का शेयर 3/10, तो इसमें मधुर शेयर इन गुडविल, मधुर शेयर इन गुडविल 51,000 इंटू 3/10, तो 51,000 का 3/10 निकालेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 15,300। 15,000। अब इसका गेन रेशियो देखो, न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं हमारे पास में, इसका शेयर हटा दो बस, 5:2 हो जाएगा। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को हटा दो, रिमेनिंग रेशियो बचेगा वही न्यू हो जाएगा और वही हो जाएगा आपका गेन। तो गेन रेशियो हो गया आपका, गेन रेशियो देखो 5:3:2 था, इसको इग्नोर कर दो, 5:2 हो गया। अब निकालो मधुर का शेयर, मधुर तो रिटायर हो गया, लीला का, ललित का, ललित का हो जाएगा 5/2 इंटू 15,300 और नीना का हो जाएगा 2/7 इंटू 15,300। तो इसका 15,300 डिवाइडेड बाई 7 करके 3 से इंटू कर दो, सॉरी 5 से, 15,300 डिवाइडेड बाई 7 और इंटू 5, तो इसका आ जाएगा 10,928 का 29 कर दो, पॉइंटों में आ रहा है तो राउंड ऑफ कर दिया 29, और इसका हो जाएगा 4,371। देख लो इसका 15,300 हो गया, क्या 003 हो गया 15,300। अब इसका ट्रीटमेंट कर दो, गेनिंग टू सेक्रीफाई। तो बाई ललित कैपिटल अकाउंट, बाई ललित कैपिटल अकाउंट और बाई नीना कैपिटल अकाउंट, और मधुर के कॉलम में डाल दो। मधुर के कॉलम में डालेंगे तो कितना आएगा, मधुर के कॉलम में
वही जो अपन ने गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसका तो आया था 10,929 और इससे आया था 4,371। और इधर कर दो डेबिट टू मधुर कैपिटल के नाम से लीला के 10,929 मधुर के डैश कर दो और नीना के 4,371। ये गुडविल का। अब ले लो अकोमलेटेड। अकोमलेटेड में आपके पास में एक तो लाइबिलिटी साइड में तो कोई है नहीं, IFR था जिसको अपन ने यूज़ कर लिया, प्रोविडेंट फंड आउटसाइड लाइबिलिटी है। असेट साइड में दो हैं, एक P&L और गुडविल। गुडविल तो परचेज गुडविल मान के कर लेंगे, लेकिन P&L है 10,000, यहाँ लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5:3:2 में 5,000, 3,000 और 2,000। 5:3:2 में 3,000 और 2,000, ये हो गया। अब ले लो परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट टू गुडविल। परचेज गुडविल कितनी है आपकी, ये है 20,000, तो इसको भी 5:3:2 में कर देंगे 10,000, 6,000 और 4,000। ये हो गया परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। रीवैल्यूएशन का लॉस आया था तो टू रीवैल्यूएशन कर दो, वो था 10,000, 6,000, 4,000। 10,000, 6,000 और 4,000। उसके बाद देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट, तीसरा हो गया अकुमुलेटेड, चौथा हो गया आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, पांचवा है असेट्स लायबिलिटी टेकन। और किसी ने भी पार्टनर ने कोई असेट्स लायबिलिटी टेक ओवर नहीं किए। अब रिटायर्ड पार्ट पेमेंट कर दो और कैपिटल एडजस्ट इसमें है नहीं, तो रिटायर्ड पार्टनर का पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आपके पास में है 10,300, तो उसको करना है इमीडिएट पेमेंट, बाकी के उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो मधुर के डाल दो टू बैंक 10,300 दे दो इमीडिएट और बाकी डाल दो इसके लोन अकाउंट में टू मधुर लोन अकाउंट। इसका बैलेंस निकाल लो। इसके क्रेडिट में है 40,000 कैपिटल प्लस 10,929 प्लस 4,371, ये गुडविल हो गई इसकी। टोटल हो गया इसका 55,300। अब इसमें से डेबिट वाले माइनस कर दो, 3,000 तो माइनस कर दिया अपन ने, अकुमुलेटेड का लॉस P&L वाला। 6,000 परचेज गुडविल के लॉस लेस कर दिया अपन ने, 6,000 रिवैल्यूएशन का लॉस लेस हो गया और 10,300 इसको पेमेंट कर दिया। अब जो बच गया 30,000 ये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा इक्वल 55,300, 55,300। बचे पार्टनर ललित और नीना, इनका बैलेंस निकाल दो टू बैलेंस CD। ललित का 50,000 इधर क्रेडिट में बैलेंस है, इसमें से माइनस कर दो 50,000 में से माइनस कर दिया 10,929 माइनस 5,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000, इसका बैलेंस आ जाएगा 14,071। टू बैलेंस CD 14,071 और टोटल हो गया 50,000। अब ले लो नीना का 25,000 की कैपिटल है, इसमें से माइनस कर दो 4,371 जो गुडविल वाला शेयर था और 4 2 6 4 10,000 ये माइनस कर दो, इसकी कैपिटल हो जाएगी 10,629, 10,629 और टोटल कर दो 25,000। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल। अब बनाना है लोन अकाउंट, मधुर का लोन अकाउंट, मधुर्स लोन अकाउंट।
मैंने कहा था लोन अकाउंट में अमाउंट का कॉलम बनाना, डेट का कॉलम बनाना कंपलसरी है। तो ये डेट का कॉलम बन गया, ये पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। मधुस लोन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, ये अमाउंट इन रुपीज़, फिर डेट, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट इन रुपीज़। तो जितना लोन अकाउंट में मैंने बैलेंस ट्रांसफर किया, कितना किया था, ये 30,000, ये इसके कैपिटल अकाउंट से ले आओ। रिटायरमेंट की डेट क्या है इसकी, रिटायरमेंट की डेट देखो क्या है, ऑन दिस डेट 31 मार्च, तो 1 अप्रैल को इसका बैलेंस ले आओ, 1 अप्रैल 2021। तो 2021 1 अप्रैल को बाई मधुर्स कैपिटल अकाउंट, और ये 30,000। अब इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। इंस्टॉलमेंट एनुअल है, हाफ ईयरली, देख लो, चेक कर लो। लोन पेबल टू इक्वल इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो 10,000 15,000 की हो गई, क्योंकि इसका लोन अकाउंट बैलेंस कितना है 30,000। तो इसका 2 इंस्टॉल बना लो। तो फर्स्ट इंस्टॉल लग जाएगी 2022 31 मार्च को, और यहाँ पर पहले इंटरेस्ट लगा दो बाई इंटरेस्ट, या निकाल दो 30,000 का 12%, पूरे साल का लगेगा। एनुअली इंस्टॉलमेंट है, इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एनुअली मानेंगे। देखो मधुर पेड कैश एंड बैलेंस वाज ट्रांसफर लोन अकाउंट पेबल टू इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। हाँ, तो ईयरली है, तो इसका 15% इंटरेस्ट लगा दो, 30,000 का 15% इंटरेस्ट के, नहीं सॉरी 12%, 30,000 का 12%, 3600 हो गया शायद, हाँ 12 3600, 3600। इधर फर्स्ट इंस्टॉल का पेमेंट कर दो 2022 31 मार्च टू बैंक, 15,000 इंस्टॉलमेंट के प्लस 3600 इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 18,600। इसी डेट को बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस CD। अब आपके पास बैलेंस बच जाएगा 15,000 का, टोटल हो गया 33,600, 33,600। अब नेक्स्ट 2022 1 अप्रैल को ये बैलेंस फॉरवर्ड कर लो 15,000 बाई बैलेंस BD 15,000। अब 2023 31 मार्च को वापस इंटरेस्ट लगा दो बाई इंटरेस्ट, अब लगेगा 15,000 पे, और 12% 1,800 इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ पर 2023 31 मार्च को सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दो टू बैंक, 15,000 इंस्टॉलमेंट अमाउंट और 1,800 इंटरेस्ट, 16,800। तो 2 साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स का लोन अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 16,800 और 16,800, ये लो, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में अभी रिटायरमेंट के और क्वेश्चन करेंगे बेटा, अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने करवाएंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। थैंक यू।